कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे देश की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से। ये कंपनी 1977 से ही बाजार में मौजूद पीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। 24,000 करोड़ से भी बड़े मार्केट कैप वाली ये कंपनी देश विदेश में 50 से भी ज्यादा ब्रांड्स के लिए ओरिजिनल डिजाइन और इक्विपमेंट्स बनाती है। एयर कंडीशनर, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, एलईडी लाइटिंग के साथ तमाम कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स में भी कंपनी कारोबार करती है। अब गर्मियों का सीजन बहुत पहले ही शुरू होने की बातचीत की जा रही है, तो डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसे में कंपनी की क्या नई तैयारियां हैं और मौजूदा डिमांड ट्रेंड कैसा नजर आ रहा है, इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी विकास गुप्ता जी। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सर, डिमांड सिनेरियो इस वक्त कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि जो समर सीजन की शुरुआत है वो काफ़ी जल्दी हो गई है। फरवरी में ही बताया जा रहा है कि गर्मियाँ अब शुरू हो चुकी हैं। आपके प्रोडक्ट सेगमेंट में हम देख रहे थे तो 61% जो योगदान है वो प्रोडक्ट कैटेगरी से ही आता है। तो डिमांड इस समय आपको इस पूरे समर सीजन कैसी नजर आ रही है? नमस्कार पूजा जी, और जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने शो पे लेने के लिए। अ, अगर हम लोग बात करें जो गर्मियों का जो सीजन है या जो वेदर हम लोग कह लें, जो क्लाइमेट अभी हमको दिख रहा है, इवन फरवरी में भी जो काफी गर्म रहा है मौसम, नॉर्थ में भी, दिल्ली जो हम लोग रहते हैं जहाँ पे, वहां पे भी, और हम लोग साउथ में भी काफी जो गर्मी का ऑलरेडी सीजन शुरू हो गया है। तो हमारे पास जो हमारे कस्टमर्स हैं, उन्होंने जो हमारे को ऑर्डर बुक दे रखी है, जो हमारे पास फोरकास्ट है, वो काफी रोबस्ट है। और हम लोगों ने जो अपनी गाइडेंस दे रखी है कि हम लोग इस साल ऑलमोस्ट अराउंड 2700 से 2800 करोड़ के बीच में एयर कंडीशनर्स का बिजनेस करेंगे, वो हम लोग उस पे कायम है और हमको लग रहा है कि हम उसको इजीली अचीव कर लेंगे। तो हमारे पास आने वाले सीजन में हमको ये बहुत अच्छी सेल्स का अनुमान नजर आ रहा है सारे कूलिंग प्रोडक्ट्स में। इवन जो एयर कूलर्स हम लोग बना रहे हैं, एयर कूलर्स में भी बहुत अच्छी डिमांड नजर आ रही है आपको। ओके। सर, किस तरह की क्वेरी यहाँ पर निकल कर आ रही है? क्या कुछ नए ऑर्डर्स मिलने की बात हो रही है? मौजूदा इन्वेंट्री कैसी नज़र आ रही है और किस तरह की क्वेरी आपको मिल रही है इस बीच क्लाइंट्स की तरफ से? सो पूजा जी, जनरली क्या होता है कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं हमारे को एक फोरकास्ट शेयर करते हैं, जो कि तिमाही फोरकास्ट होती है, 3 मंथ्स की फोरकास्ट रहती है, और उसको वो धीरे धीरे अपडेट करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस। तो हमारे पास जो अपडेट आया है अभी, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है, फर्दर ग्रोथ दिख रही है हमारे को हमारे बिजनेस में। और मुझे लग रहा है कि हम लोग जैसे मार्च का महीना खत्म होगा, तो हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम डिक्लेयर करेंगे वो काफी अच्छे आएंगे। दूसरा, जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें अभी हम लोग देखें, जो एयर कंडीशनर्स हैं, उसमें अभी तक क्या है, सारी प्राइमरी सेल है, जो कि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर काफी मटेरियल उठा रहे हैं। बट पिछले 15 से 20 दिनों में हमको दिखा है कि जो सेकेंडरी मूवमेंट है, जो ग्राहक है बाजार में आ रहा है एसी खरीदने के लिए और एयर कूलर खरीदने के लिए, तो एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट बन गया है मार्केट में एसी को लेके और एयर कूलर्स को लेके। एयर कंडीशनर, एयर कूलर्स के लिए क्वेरीज काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है और ऐसे में कंपनी को भी फायदा होगा। Q4 एक अच्छे नोट पर क्लोज करने की बात यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से की जा रही है। सर, हमने तो Q3 भी आपका देखा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले थे तीसरी तिमाही में ही, और उसके लिए आपने गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी दी थी। FY26 तक के लिए भी गाइडेंस आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो क्या अभी भी आप उस गाइडेंस पे इंटैक्ट है या फिर कुछ रिविजन वहाँ पर करेंगे? कि हमने जो FY25 की जो गाइडेंस रिवाइज करी थी, पहले हम्म। हमने बोला था 4,250 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, फिर हमने उसको रिवाइज करके 4,550 करोड़ का किया है। तो हम लोग उस पे अभी स्टिक करेंगे, हमको आशा है कि हम उसको बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। उसके अलावा जो हमारा जॉइंट वेंचर कंपनी है गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसमें भी हम लोग टीवी में 550 करोड़ के करीब का रेवेन्यू करेंगे। और तो ओवरऑल अगर हम ग्रुप रेवेन्यू देखें तो 5,100 करोड़ का करीब हमारा होना चाहिए इस साल FY25 में। ओके। FY26 के लिए अभी हमने गाइडेंस रिलीज करनी है, अभी उस पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, हमारी टीम्स वर्किंग कर रही हैं। अगले 1 से डेढ़ महीने में हम उसकी भी गाइडेंस रिलीज करेंगे। हम्म। ओके। सर, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली, लिथियम आयन बैटरी असेंबली, इसमें भी आपने एंट्री की है। इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप यहाँ से देख रहे हैं? क्या इसमें भी आप सिमिलर तरीके का ही मार्जिन एक्सपेक्ट करें जिस तरह का प्रदर्शन अभी तक हमने ईएमएस कैटेगरी में आपके देखा? हाँ पूजा जी, हम लोग ईवी बाइक मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने ऑलरेडी एक वेंचर अनाउंस किया है, उसकी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे अगले 4 से 5 महीने में। तो हमने एक स्पीरो एक कंपनी है अफ्रीका की, उसके साथ हमने टाई अप किया, तो उनके लिए हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बन के आ रहे हैं इसमें, इस बिजनेस में। हमारे को ये होप है कि ईवी बाइक
और या ईवी व्हीकल्स का जो बिज़नेस है काफ़ी एक्साइटिंग है। उसका काफ़ी फ्यूचर आगे स्ट्रॉन्ग हमको नज़र आ रहा है। तो अभी हम एक छोटी-सी शुरुआत कर रहे हैं इस बिज़नेस में और हमारे को आशा है कि अगले 4-5 सालों में एक बड़ा बिज़नेस बन सकता है हमारे लिए। सर, अब आगे यहाँ से ये समझना है कि आपके डाइवर्सिफिकेशन के आगे यहाँ से क्या योजना है? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पहले आप प्लास्टिक मोल्डिंग्स में थे, उसके बाद ईएमएस में आए, फिर अब आप ईवी में भी एंट्री लेने जा रहे हैं। अब आगे क्या कंपनी के लिए? पूजा जी, हम लोग और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं हुँ, और जो अलाइड बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में अभी हम लोग काम कर रहे हैं, उसी के आसपास की और कुछ कैटेगरीज़ में हम लोग कुछ सोच रहे हैं काम करने का। तो मेरे ख्याल से अगले 1 से 2 महीने में हम लोग कुछ और अनाउंस करेंगे, कुछ और बिज़नेसेस जो नए जो हम सोच रहे हैं करने के लिए। तो थोड़ा-सा समय दीजिए, हम लोग अभी कुछ और एग्रीमेंट्स वगैरह कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, तो वो सारी एक बारी वर्कआउट हो जाएँ, तो वी विल बी मेकिंग फॉर्मल अनाउंसमेंट उसके बारे में हम करेंगे आगे जाके। ऑलराइट, चलिए इंतज़ार रहेगा सर। और इसके अलावा आपने 380 करोड़ के प्लान कैपेक्स की भी बात की है कंपनी ने। इससे ये जो फंड रेज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल कैसे होगा? और ये जो भी आप इसका यूटिलाइज़ेशन बेसिकली किस तरह से होगा? किस सेगमेंट पर आपका फ़ोकस रहेगा? पूजा जी, जो हम लोग ने 370 से 380 करोड़ का जो कैपेक्स प्लान अनाउंस किया था FY 25 के लिए, हुँ, उसमें बेसिकली हम लोग अपना जो एक्जिस्टिंग कैपेसिटी है एयर कंडीशनर्स की, वॉशिंग मशीन्स की, उसको फर्दर एक्सपेंड कर रहे थे। हमने एक नया ग्रीनफील्ड प्लांट भिवाड़ी में जो राजस्थान में आता है, उसमें हमने एक लगाया है। उसके अलावा एक और ग्रीनफील्ड प्लांट हमने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में लगाया है। तो हम लोग अपनी जो कैपेसिटी है एसी की और वॉशिंग मशीन की फर्दर बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए कैपेक्स किया था। कुछ नए प्रोडक्ट जो हम लोगों को नए प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, एसी में कुछ नए प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, वॉशिंग मशीन में हमने उसमें इन्वेस्ट किया है। तो ओवरऑल करंट बिज़नेसेस को सपोर्ट करने के लिए ये हमने 370 से 380 का कैपेक्स जो है FY 25 में प्लान किया था। FY हुँ। 26 के जो कैपेक्स के नंबर्स हैं, वो अभी वर्कआउट हो रहे हैं। तो जब हम लोग अपने रेवेन्यू की गाइडेंस देंगे, तो तब हम अपनी कैपेक्स की भी गाइडेंस रिलीज़ करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये गाइडेंस आने वाले समय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जो भी कमेंट्री इस वक्त विकास जी ने शेयर की, उसके उसको देखते हुए लग रहा है कि आगे के लिए ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है कंपनी के लिए। विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और अपनी ग्रोथ आउटलुक पर, बिजनेस आउटलुक पर हमसे बात करने के लिए।